ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश एकेडमी चैनल पर। आज हम करेंगे 12th क्लास के पोल साइंस के चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस सीरीज में हमने 2 चैप्टर कवर करवा दिए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक के प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के उन 2 देशों के नाम लिखिए जिनमें लोकतंत्र व सैन्य शासन रहा। यानी दक्षिण एशिया में जितने भी देश थे उन देशों में से 2 देशों के नाम बताने हैं जिसमें लोकतंत्र और सैन्य शासन रहा। तो वह देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? 14 अगस्त 1947। और बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो 1971 में 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश स्थापित हुआ, भारत और पाकिस्तान 1971 युद्ध के बाद। ठीक है। उसके बाद है मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न है, मालदीव में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? जो मालदीव देश है उसमें किस प्रकार की शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। यहाँ पे पहले क्या था? 1968 तक यहाँ पे सल्तनत 1968 तक यहाँ पे सल्तनत हुआ करती थी। उसके बाद सल्तनत का खात्मा हो गया और वहां पे लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने परमाणु परीक्षण कब और कब कब किए? यानी भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए वह कौन कौन से सन थे जब परमाणु परीक्षण किए गए? तो 1974 सॉरी 1974 और 1998। तो ये जो 2 ईयर है इसमें भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे 2 देशों के नाम लिखिए जिनके साथ भारत का नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर विवाद रहा। यानी नदी जल बंटवारे पर भारत का जो अन्य 2 देश हैं वह कौन से हैं जिनके साथ विवाद रहा? वह कौन से हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश। और यहाँ पे कौन सी नदी? यहाँ पे सिंधु नदी। पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में किस जल विवाद पे है? सिंधु नदी जल विवाद। बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी 2 नदी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 2 नदियों पे भारत का क्या है? विवाद है। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम करने वाले 4 अंकीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारण लिखिए। पाकिस्तान में कौन कौन से कारण थे जो लोकतंत्र को कमजोर किया? तो इसमें आपको बताना है कि राजनीति में सेना का हस्तक्षेप, राजनीति में सेना का हस्तक्षेप होना। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में। राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का दबदबा, कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का दबदबा। यानी वहां पे जो मौलाना वगैरह थे उनके दबदबा था, अपने जो भी धार्मिक गुरु थे उनका ज्यादा मतलब वहां पे प्रभाव था। ठीक है। नेक्स्ट है विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप किस प्रकार से? पश्चिमी देश है, अमेरिका वगैरह है, वह क्या करते थे? पाकिस्तान को सैन्य शासन के लिए प्रोत्साहन देते हैं। तो इस प्रकार से वहां पे लोकतंत्र को कमजोर करने में एक कारण यह भी रहा कि विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों एवं नेताओं के संकीर्ण स्वार्थ इत्यादि। यानी वो जो वहां पे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जो नेता हैं उनके जो स्वार्थ है, तो उनके जो अपना स्वार्थ है उसको लेकर लोकतंत्र वहां पे स्थापित नहीं हो पाया। इस प्रकार से आप ये चारों पॉइंट इसमें बता सकते हैं। तो पहला क्या है? राजनीति में सेना का हस्तक्षेप। नेक्स्ट है कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का दबदबा। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप, यानी जो पश्चिमी देश है उनके द्वारा सैन्य शासन को बढ़ावा देना पाकिस्तान के अंदर। राजनीतिक दलों एवं नेताओं के संकीर्ण स्वार्थ। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए।
यानी नेपाल में किस प्रकार से एक राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर स्थापित हुआ। तो इसमें आपको बताना है नेपाल क्या हुआ करता था, एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे राजतंत्र था। 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। 2006 तक क्या था, संवैधानिक राजतंत्र था। उसके बाद जन विद्रोह व लोकतंत्र की स्थापना हुई। जन विद्रोह और लोकतंत्र की स्थापना हुई वहां पे। राजा का प्रभाव समाप्त, राजा का प्रभाव समाप्त किया गया। लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं, लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता आई, यानी लोगों ने अब नेपाल के अंदर लोकतंत्र को कायम करने के लिए आवाजें उठाई, ठीक है, कि लोकतांत्रिक सरकार लाई जाए। माओवादियों का प्रभाव इत्यादि रहा वहां पे, ठीक है। इस प्रकार से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना आप बता सकते हैं किस प्रकार से हुई। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न नंबर 3 है, दक्षेण यानी सार्क के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला है दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो, यानी सार्क के जो उद्देश्य है उसमें पहला उद्देश्य क्या रखेंगे हम, दक्षिण एशिया के जो लोग हैं, यानी जो दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं उनमें जितनी भी जनता है, लोग हैं, उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ना, यानी दक्षिण एशिया के देश हैं, एक दूसरे के प्रति आत्मविश्वास बढ़े, जिससे कि एक दूसरे के संबंध स्थापित हो अच्छे से और आत्मनिर्भरता बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक उन्नति हो, यानी जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं वो अपने इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छे से डेवलप कर पाए, सामाजिक प्रगति यानी सोशली रूप से भी अच्छे हो पाए और सांस्कृतिक रूप से भी, कल्चरल भी उनका अच्छा हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपसी समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान, उनके बीच जितनी भी समस्याएं हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान किया जाए, ठीक है। इस प्रकार से आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर जाने यहाँ की इसकी, तो 1985 में ये गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर ढाका में है, ठीक है। नेक्स्ट 4 अंकीय प्रश्न में है, भारत पाकिस्तान क्षेत्र के किन 4 सामान्य समस्याओं का उल्लेख करें, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 समस्याएं हैं उनका उल्लेख करना है। तो पहला है कश्मीर मुद्दा, ठीक है। कश्मीर मुद्दा किस प्रकार से रहा है, स्वतंत्रता के बाद से ही 1947 और 1948 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब से लेकर अब तक जो कश्मीरी मुद्दा है वो अभी छिड़ा हुआ, जो कश्मीर क्षेत्र है जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो इस कश्मीर का मुद्दा इसमें एक रख सकते हैं हम। नेक्स्ट है आतंकवाद का मुद्दा, ठीक है। आतंकवाद किस प्रकार से, नेपाल है, नेपाल में उग्रवादियों के द्वारा भारत के प्रति आंदोलन करना, नेपाल में उग्रवादियों द्वारा भारत के प्रति आंदोलन करना, ओके। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जो भारत और पाक के बीच, भारत ने क्या किया था कि एक मेघदूत भारत के द्वारा मेघदूत ऑपरेशन के द्वारा इसको अपने क्षेत्र में ले लिया गया था, जिससे कि भारत के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। और ये एक मतलब युद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है सरकिक्र विवाद इत्यादि, यानी जो सीमा विवाद है, इसमें हम सीमा विवाद रख सकते हैं। गुजरात में एक जगह है रण, इस क्षेत्र में जो है सीमा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच
चलता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से जो भारत और पाकिस्तान के जो सामान्य समस्याएं हैं चार: कश्मीर मुद्दा, आतंकवाद, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सक्रिक विवाद इत्यादि। यानी सियाचिन ग्लेशियर एलओसी जो है, यानी नियंत्रक रेखा, नियंत्रक रेखा में के पास है, जो कि इधर पाकिस्तान और उधर चाइना से मिलता है। नेक्स्ट है कि प्रश्न नंबर 5, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य करने की छह दिशा में हुए समझौते पर प्रकाश डालिए। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध अच्छे हों, कौन से समझौते थे वो आपको बताने इसमें। 1960 में क्या हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता हुआ था भारत और पाक, ठीक है। इस समझौते में मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिंधु नदी जल समझौते में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में, WTO के द्वारा मध्यस्थता की गई थी। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, ठीक है। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। 1965 में भारत वर्सेस PAK पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनकी तरफ से थे प्रेसिडेंट, ठीक है, पाकिस्तान प्रेसिडेंट, तो उनके बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, ठीक है। 1972 शिमला समझौता। शिमला समझौता किस मुद्दे पर हुआ था? 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जो कि बांग्लादेश के जो पूर्वी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा था, वहां पे जो कि बहुत ही शोषण कर रहा था लोगों का। तो भारत के द्वारा 1971 में पाकिस्तान से युद्ध किया गया, और फिर उसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। 1999 में लाहौर बस यात्रा की जो है एक दुर्घटना रही। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान की जो संबंध सामान्य करने के लिए जो समझौते किए गए, इसको आप बता सकते हैं। 1960 में सिंधु नदी जल समझौता, 1966 में ताशकंद समझौता, 1972 में शिमला समझौता, और 1999 में लाहौर बस यात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, ऐसे दो मसलों के नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपस सहयोग और आपसी असहमति है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में सहमति किन पॉइंटों पर है और असहमति किन पॉइंटों पर है, इसमें आप इस प्रश्न में आपको ये बताना, ठीक है। सहयोग किस पर है? बांग्लादेश भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का हिस्सा है। यानी भारत के द्वारा जब पूर्व की ओर देखो की जो नीति है भारत की, बांग्लादेश उसको भी मानता है, उसमें भी भारत के साथ सहमति रखता है। और प्राकृतिक आपदा के पूर्व प्रबंधन तथा पर्यावरण के मसले पर सहयोग करता है। यानी जो प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती है उसमें भी भारत और बांग्लादेश का सहयोग रहता है एक दूसरे के प्रति, और पर्यावरण के मसले पर सहयोग रहता है, ठीक है। मतभेद के 2 पॉइंट कौन से हैं? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे, ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे को लेकर मतभेद। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके जो जल है उसको बंटवारे को लेकर मतभेद रहता है। भारत बांग्लादेश से अवैध अप्रवास पर नाखुश। यानी भारत में बांग्लादेश जो लोग हैं वो बांग्लादेश से आकर यहाँ पे भारत में प्रवास कर रहे हैं, तो इसके अप्रवास से नाखुश है भारत, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है इसको आप मतभेद में रख सकते हैं, और ये इन दोनों पॉइंटों को आप सहयोग में क्या है? पूर्व की जो नीति है भारत के द्वारा अपनाई जाती है, बांग्लादेश उसमें सहमत है। दूसरा क्या है? प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरण के सहयोग पर सहमत है। और मतभेद किन 2 पॉइंटों पर है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे ब्रह्मपुत्र पर, भारत बांग्लादेश से अवैध अप्रवास पर नाखुश है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो मतभेद और सहयोग की जो पॉइंट है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट है 5 अंक वाले प्रश्नों में
प्रश्न नंबर 1, मानचित्र में दक्षिण एशिया के देशों को चिन्हित कीजिए। ये मानचित्र है, इसमें दक्षिण एशिया के 7 देश हैं, इनको चिन्हित करना है किस देश की स्थिति किस स्थान पर है। ठीक है, तो भारत अपना महान एरा, यहां पे भारत है। नेक्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत के लेफ्ट साइड। नेपाल, नेपाल यहां आ जाएगा। भूटान, इधर बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इस प्रकार से आप सभी देशों की स्थिति दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति बता सकते हैं। आपको याद रखना है, अगर पेपर में आ जाए तो आप इस प्रकार से करेंगे। पाकिस्तान, भारत, नेपाल की स्थिति कहां है, भूटान की स्थिति कहां है, बांग्लादेश की स्थिति कहां पर है, मालदीव की स्थिति कहां पर है, श्रीलंका की स्थिति कहां पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है चित्र आधारित प्रश्न, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करना है, प्रस्तुत कार्टून को देखें एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अपने पाठ्य सामग्री में दिए गए कार्टून का विश्लेषण करें जो दक्षिण एशिया के भू राजनीति से संबंधित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो ये यहाँ पे कार्टून दिखा रखा है, इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, यहाँ पे पीए की पाकिस्तान की कुर्सी, मतलब जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं कुर्सियों पर उनका नाम दे रखा है, मतलब चिन्हित कर रखा है। ठीक है, और इधर इंडिया, ये भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो इस प्रकार से सभी देशों के एक बीच में टेबल है और जो कि सार्क सम्मेलन की है, और ये यहाँ पे कुर्सियां दिखा रखी हैं सभी देशों को डिनोट करके। ठीक है, तो कार्टून आधारित प्रश्न में एक और दो, कार्टून किस संगठन के सम्मेलन को दिखा रहा है। ये जो कार्टून है किस संगठन के सम्मेलन को दिखा रहा है, तो आपको आंसर लिखना है दक्षिण सार्क सम्मेलन को दिखा रहा है, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन जो दक्षिण है उसको दिखाता है, उसके सम्मेलन को दिखा रहा है। नेक्स्ट है कि संगठन में शामिल किन्हीं 2 देशों के नाम बताएं, यानी जो इस संगठन में है किन्हीं 2 देशों के नाम बताने जो इसमें शामिल हुए हैं। कौन कौन से, भूटान, नेपाल, कोई भी 2 आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टून में 2 कुर्सियों की अवस्थिति बाकियों से अलग क्यों दर्शाई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बैक करके देखें यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। ये जो 2 कुर्सियां यहाँ पे दिखा रखी हैं, क्वेश्चन पूछा गया है इन 2 कुर्सियों को अलग से, मतलब अलग से एक मुख्य जगह क्यों दी गई है, ये कौन कौन से देश हैं। ठीक है, ये बताने हैं आपको। तो इसमें ये 2 कुर्सियां भारत और पाकिस्तान की हैं, यानी जो 2 मुख्य कुर्सियां दिखाई गई हैं ये किसकी है, भारत और पाकिस्तान की है। यह संघ में उनकी विशेष स्थिति, डोमिनेंट पोजीशन को दर्शाती है, यानी उनकी विशेष स्थिति को दर्शाती है इस सम्मेलन में। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करती है जो अक्सर सम्मेलनों में हावी रहती है, यानी ये दोनों पक्षों के मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करती है और अक्सर सम्मेलन होते हैं तो उनमें हावी रहती है। नेक्स्ट 6 अंक वाले प्रश्न करेंगे हम, दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान के संबंध बताने हैं, संघर्ष किन चीजों पर है और सहयोग किन चीजों पर है। ठीक है, तो पहले आपको बताना कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष उनके किन किन मुद्दों पर है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसपे उनका विवाद रहता है, उनके बीच तनाव रहता है, संघर्ष रहता है। भारत पाकिस्तान के संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो पहला है युद्ध। ठीक है, पहले मुद्दा क्या है, युद्ध। युद्ध को लेकर आपको अक्सर सुनते रहते होंगे, संघर्ष रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो अगर इनके पास्ट टाइम से देखें तो 1947 और 1948 में युद्ध हुआ था।
उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ 1966 में। उससे पहले 1 साल पहले गया 1965 में इसी युद्ध के लिए समझौता हुआ था। 1965 में युद्ध हुआ। 1971 में आपको पता होगा युद्ध हुआ बांग्लादेश को फिर इसके बाद स्थापित किया गया। और 1999 में सैन्य संघर्ष रहा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, आप युद्ध बता सकते हैं किस प्रकार से समय समय पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होते रहे और संघर्ष रहा है एक दूसरे के मुकाबले। ठीक है, मुख्य मुद्दे क्या है, मेन इश्यूज कौन कौन से, कश्मीर मुद्दा बता सकते हैं हम इसमें कि 1947 से 1948 में जो हमारा युद्ध हुआ था तब से ही आज तक क्या है, जो कश्मीर क्षेत्र है वह पाकिस्तान के कब्जे में है। इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड मतलब कश्मीर कहते हैं। हथियारों की होड़ और आतंकवाद, दोनों के बीच हथियारों की होड़ रहती है और आतंकवाद। हथियारों की होड़ किस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे 1974 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया जिसमें भारत मतलब पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। और फिर उसके बाद 1998 में भारत के द्वारा पोखरण में जो कि आंदोलन किया गया था, फिर उसके बाद इसी को मद्देनजर रखते हुए मतलब पाकिस्तान ने भी सोचा कि हम भी सैन्य रूप से मतलब मजबूत बनेंगे। तो 1998 में पाकिस्तान के द्वारा भी क्या किया गया था, चगाई की पहाड़ियों में अपना परमाणु परीक्षण किया गया था। तो मुख्य बिंदु में आप कश्मीर मुद्दा, हथियारों की होड़, फिर उसको डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने रही है। और आतंकवाद आपने देखा नेपाल, बांग्लादेश इनके जरिए पाकिस्तान है हमारे देश में आतंकवाद की स्थिति कायम कर देता है। सीमा विवाद, सियाचिन ग्लेशियर और सक्रिक विवाद। सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत के द्वारा मेघदूत ऑपरेशन से या इस पे मतलब अपने अंडर में ले लिया था। और सक्रिक विवाद कह सकते हैं आप, गुजरात के जो रण क्षेत्र में है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद रहता है। तो इस प्रकार से आप जो इनके संघर्ष हैं, युद्ध समय समय पर युद्ध होते रहे इनके बीच। मुख्य मुद्दे कौन से हैं, कश्मीर मुद्दा, हथियारों की होड़, आतंकवाद, सीमा विवाद, सियाचिन ग्लेशियर, सक्रिक विवाद। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 2। हमें सहयोग बताने, संघर्ष बता दिए हमने किन किन पॉइंटों पर इनके भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रहते हैं, कौन कौन से वे संघर्ष के स्थिति रही है। सहयोग कौन कौन से हैं, दोनों देशों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समरूपताएं हैं। यानी दोनों देशों के बीच सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से उनमें समानताएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि सांस्कृतिक जैसे फिल्में, गाने, नाटक, यानी जिस प्रकार का जो कल्चर है भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, समान कल्चर मतलब दिखाई देता है। तो ठीक है, पहला क्या हो गया, सांस्कृतिक। नेक्स्ट, खेल किस प्रकार, क्रिकेट और हॉकी। यानी जो भारत है, भारत भी क्रिकेट हॉकी अपने खेलों को लेकर मतलब समय समय पर अच्छी मतलब वहां पे उस पर डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है। ऐसे आगे है व्यापार की पॉइंट, कपास हो गए, प्याज हो गए, सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार से जो भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग के जो मामले दिखाई देते हैं उनको बता सकते हैं, सांस्कृतिक, खेल, व्यापार। ठीक है, निष्कर्ष है गरीबी उन्मूलन, विकास और लोकतांत्रिक की दृढ़ता के लिए सहयोग। यानी गरीबी का उन्मूलन, गरीबी खत्म करने के लिए, विकास करने के लिए, लोकतंत्र की दृढ़ता के लिए, यानी लोकतंत्र कायम हो सके अच्छे तरीके से दोनों देशों के बीच, तो इस पे सहयोग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रीलंका का जातीय संघर्ष बताइए। यानी श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष चलता रहता था, आपको पता होगा वहां पे सिंगली समुदाय था और तमिल समुदाय था, इन दोनों के बीच जातीय संघर्ष चलता रहता था। तो इसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष का उल्लेख, बहुसंख्यक सिंगली थे वहां पर और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय था। यानी श्रीलंका के जो अंदर श्रीलंका में जो सिंगली समुदाय था वह बहुसंख्यक था और जो तमिल समुदाय था वह अल्पसंख्यक था। उग्रवादी किस प्रकार से रहे हैं,
तमिलों के अधिकारों के लिए लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का गठन किया गया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का गठन किया गया। इसका गठन कब हुआ था? 1980 1987 में 1980 1982 में इसका गठन किया गया। और भारत की भूमिका भारत की भूमिका किस प्रकार से रही? 1987 में राजीव जयवर्धन समझौता हुआ भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। और भारत ने 1987 में अपनी सेना भेजी थी किसके लिए? तमिलों के समर्थन, तमिलों के अधिकारों के लिए, लड़ाई के लिए, ठीक है। 1987 में। उसके बाद 1989 में भारत की सेना असफल रही और 1989 में उनकी वापसी हो गई। और इसके बाद क्या हुआ? लास्ट में आपको बताना, शांति प्रयास। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना IPKF द्वारा मध्यस्थता और शांति स्थापना का प्रयास रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जातीय संघर्ष रहा है आप बता सकते हैं। बहुसंख्यक सिंगली समुदाय था, अल्पसंख्यक तमिल थे। फिर तमिल के द्वारा एक अपना क्या किया गया? एक संगठन बनाया गया, इसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम कहते हैं, 1982 में। उसके बाद भारत के द्वारा लिट्टे की मदद के लिए 1987 में राजीव जयवर्धन, मतलब 87 में जो है सेना भेजी गई, 1989 में सेना की वापसी हुई। फिर इसी को लेकर राजीव जयवर्धन समझौता हुआ। शांति प्रयास, श्रीलंका भारतीय शांति सेना द्वारा मध्यस्थता और शांति स्थापना का प्रयास कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है छोटे देशों का भारत के प्रति दृष्टिकोण। तो छोटे देश है जो दक्षिण एशियाई देशों में भारत को मिलाकर जितने भी देश है, फिर उन भारत के मुकाबले जितने भी छोटे देश हैं वो भारत के लिए किस प्रकार से एक दृष्टि रखते हैं भारत के प्रति। तो आपको इसे बताना, विशाल आकार, भारत का विशाल भौगोलिक विस्तार है, यानी दक्षिण एशियाई देश हैं जितने भी, उन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? भारत का है। अर्थव्यवस्था, क्षेत्र की विशालकाय अर्थव्यवस्था, यानी जो इकोनॉमी को अगर देखें तो भारत की जो इकोनॉमी है सभी दक्षिण एशियाई देशों से ज्यादा है। और शक्ति, बड़ी सैन्य ताकत है, यानी भारत के पास जो सैन्य शक्ति है वह बहुत ज्यादा है। और प्रौद्योगिकी, तकनीक को बढ़त है, यानी जो टेक्नोलॉजी है भारत के पास वह भी है इन देशों के मुकाबले अच्छी, और जो सैन्य ताकत है वह भी है, ठीक है। राजनीतिक रूप से किस प्रकार से है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, यानी जो बड़े बड़े संगठन वगैरह हैं उनमें भारत की क्या भूमिका प्रमुख रहती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान। दुष्प्रचार किस प्रकार से? भारत के बारे में चीन, पाकिस्तान और पश्चिमी मीडिया द्वारा भारत के बारे में फैलाई गई भ्रांतियां, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है जो छोटे देशों के भारत के प्रति जो आशंका है उनके पॉइंटों को बता सकते हैं। पहला क्या है? विशाल आकार है, भारत का विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अर्थव्यवस्था, क्षेत्र की विशालकाय अर्थव्यवस्था है। शक्ति कौन सी? बड़ी सैन्य ताकत है, यानी आर्मी बड़ी है। और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी भारत के पास अच्छी है। राजनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है, यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दुष्प्रचार, चीन, पाकिस्तान और पश्चिमी मीडिया द्वारा भारत के बारे में फैलाई गई भ्रांतियां। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, दक्षेस यानी सार्क और आर्थिक सहयोग। तो इसके आपको सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट लिखने हैं। आर्थिक सहयोग में दक्षेस की भूमिका और मूल्यांकन करें। तो स्थापना कब हुई थी? 1985 में क्षेत्रीय सहयोग और शांति के लिए मंच तैयार किया गया, यानी 1985 में दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा एक क्षेत्रीय सहयोग और शांति के लिए एक मंच स्थापित किया गया जिसको सार्क कहा गया, ठीक है। प्रभाव क्या रहे हैं?
सीमाओं के आर पार मुक्त व्यापार की अनुमति, शांति और सहयोग के नए युग का सूत्रपात किया। यानी जो सीमाओं के आर पार है, यानी उस क्या इनके इसके बनाने से क्या प्रभाव रहा है? एक तो मुक्त व्यापार हुआ है, देशों के बीच एक दूसरे के प्रति शांति हुई है और सहयोग की भावना आई है। इसके बाद उन्होंने क्या, साप्टा एक संगठन बनाया, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, दक्षिण एशिया के मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस पे जो है 2002 में सम्मेलन किया गया और इसे लागू कब किया गया था? 2006 में इसे लागू किया गया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और मध्यस्थता क्या रही है? सम्मेलनों में राष्ट्र के मध्य विवादों का निपटारा करने का प्रयास सार्क के द्वारा। तो इस प्रकार से आप दक्षेश की जो आर्थिक है, दक्षेश और आर्थिक रूप का सहयोग बताना है आपको। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, सीमाएं और झुकाव, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सीमाएं, कुछ छोटे देशों के का मानना है कि भारत साप्ता के जरिए उनके घरेलू बाजारों का कब्जा जमाना चाहता है। यानी जो भारत से छोटे देश हैं मानते हैं कि जो भारत है, साप्ता जो जिस गठन हुआ था साप्ता का, उसके जरिए जो उनके घरेलू बाजार हैं उन पर भारत कब्जा करना चाहता है। तो उनके सुझाव क्या रहे हैं उसमें? विश्वास बहाली, भय और आशंका को दूर करने के लिए प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ठीक है। दूसरा है संवाद, आपसी विवादों को बातचीत द्वारा हल करना चाहिए। इसमें क्या किया गया है कि आपसी विवादों को बातचीत के द्वारा हल करना चाहिए। प्राथमिकता क्या रही है? आर्थिक विकास को प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए। साप्ता में क्या है कि आर्थिक विकास को प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए, आपसी विवादों को बातचीत द्वारा हल करना चाहिए और विश्वास बहाली, भय और आशंका को दूर करने के लिए प्रक्रिया अपनानी चाहिए। यानी जो अन्य देशों के द्वारा एक आशंका है कि जो साप्ता के द्वारा भारत है उनके घरेलू बाजारों पर कब्जा कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीमाएं और सुझाव के आलोचनात्मक मूल्यांकन दे सकते हैं आप। यहाँ पे आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो आपने पिछली वीडियो हमारी अगर नहीं देखी है तो उनको भी जाकर देखें हमारे चैनल पर जाकर। थैंक यू।